हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एसक्यू स्पोकन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चलिए सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी हम पहचान जानेंगे। पहचान, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है पहचान या परिचय। फ्रेंड्स, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। कह रहा है जिस वाक्य के अंत में, जिस हिंदी अनुवाद के अंत में ता है, ती है, तो हूं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस अनुवाद के अंत में ता है, ती है, तो हूं शब्द आए, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इसमें सिंपल और प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या प्रयोग होते हैं देखते हैं उसको। जो हमारा होता है सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल बहुवचन, बहुवचन। फ्रेंड्स, ये सिंगुलर एक वचन में क्या क्या आते हैं? ही मीन्स वह, सी वह, ये किसके लिए? पुरुष के लिए, ये स्त्री के लिए। इट मीन्स यह, निर्जीव के लिए। नेम किसी का नाम। दैट वह, जो दूर हो उसके लिए। ये सब क्या है? सिंगुलर्स है। और दिस, इसमें दिस भी आता है। दिस मीन्स यह, पास के लिए। फ्रेंड्स, सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम, दिस, ये सब क्या है? सिंगुलर्स है। ये सब किस में आते हैं? सिंगुलर्स में आते हैं। प्लूरल में देखेंगे, इसमें आई, यू, वी, दे, दोस। आई मीन्स मैं, तुम या आप, हम, वे, वो, और एक तो दिस। दिस मीन्स होता है ये।
ये सब फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है और ये सिंगुलर्स है। ये सब क्या है, सिंगुलर, ये सब प्लूरल्स। फ्रेंड्स ये जो हमारे सिंगुलर और प्लूरल्स है, इसके लिए हम देखेंगे जो सिंगुलर है इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यस या ईएस या डस का प्रयोग होगा और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और डू का प्रयोग होगा। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब्स। इसको लिख ले और ध्यान रहे पढ़ते समय आपके पास कॉपी और पेन जरूर हो, क्योंकि पढ़ाई बिना कॉपी और पेन की नहीं हो पाएगी। इसको तुरंत राइट करें। चलिए अभी हम सिंगुलर पढ़ेंगे। सिंगुलर सिंगुलर में हम देखते हैं सिंगुलर का कोई अनुवाद बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस, जिसको कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। अभी सिंपल सेंटेंस हम देखने वाले हैं। जैसे कहा गया रूल, हमारा रूल फर्स्ट, रूल हमारा फर्स्ट कर रहा है सब्जेक्ट प्लस वी मतलब वर्ब। इसको पूरा लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब में यस या यस लिख सकते हैं, यस या ईएस। वर्ब में यस या यस ऐसे लिख सकते हैं, या तो V5 भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे चाहे इसको। उसके बाद फ्रेंड्स वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये हमारा रूल है। अब चलिए देखते हैं सेंटेंस। जैसे कहा गया वह खाना खाता है। फ्रेंड्स ये ध्यान रहे सिर्फ सिंपल सेंटेंस और सिंगुलर के लिए है। ये सिंपल सेंटेंस और सिंगुलर के लिए है। चलिए देखते हैं। कर वह खाना खाता है। अभी आपको करना क्या है, रूल हमारा जो फर्स्ट है, रूल फर्स्ट क्या कर रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए, उसके बाद V5, उसके बाद V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, जिसके द्वारा कोई कार्य हो, जिसके द्वारा कोई कार्य उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें वाक्य द्वारा कार्य हो रहा है, वाक्य द्वारा कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है सर, खाने का। कौन सा, खाने का। तो जो हमारा वह है, वह क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब इससे हम देखेंगे वह जो है वह मेल है या फीमेल। तो वह खाना खाता है, लास्ट में ता है, तो ये क्या हुआ, लड़का। तो इसके लिए वह का ही। उसके बाद कार्य वर्ब। वर्ब क्या है, इसमें जो कार्य हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है, खाना। खाना क्या होगा, ईट, E-A-T। उसके बाद हमको क्या करना है, यस या यस जोड़ना है, या V5 उसको करना है।
तो इसमें एस जोड़ देंगे तो V5 हो जाएगा। ही ईट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बचा है हमारे, ये हो गया, ये हो गया, बचा ये है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, इसको लिखेंगे फूड। ये हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सिमिलर का दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने कहा राम अपने भाई के साथ अपने भाई के साथ अंग्रेजी पढ़ता है, इसमें क्या कहा गया, राम अपने भाई के साथ अंग्रेजी पढ़ता है। ये पढ़ने की बात हो रही है, तो इसमें रूल हमारा क्या कर रहा है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम क्या होगा, राम। उसके बाद V5 कर रहा है, V5 भाई राम कौन सी कार्य कर रहे हैं, पढ़ने का कार्य, पढ़ने का, तो हम क्या कहेंगे, पढ़ने का क्या होगा, लर्न या रीड। तो चलिए अब लिखते हैं रीड, READ। फ्रेंड्स जो रीड है READ, रीड। उसके बाद V5 इसको करना है, तो S लगाएंगे, V5 हो गया। राम रीड्स, क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जो जिस पे कार्य कर रहे हैं, तो किस पे कार्य है, अंग्रेजी पे, अंग्रेजी का क्या होगा, इंग्लिश। उसके बाद किसके साथ पढ़ रहे हैं, अपने भाई के साथ, किसके साथ, अपने भाई के, विथ हिज ब्रदर। फ्रेंड्स ये हमारा रूल जो कहा उसी रूल पे आधारित हम किए हैं। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद V5 का V5 लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था भाई, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश था। उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद जो बचा था उसको हम लिख दिए। चलिए इसी रूल को हम हिंदी में लिखते हैं। जैसे सब्जेक्ट क्या है, कर्ता प्लस V5 मतलब सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया। इसमें क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मुख्य क्रिया, प्लस ये V5, इसको क्या कहेंगे, सहायक क्रिया, प्लस ये ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, प्लस अदर वर्ड अन्य शब्द। इसको हम हिंदी में ये कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे कहा गया, वह जौनपुर साइकिल से जाता है, फ्रेंड्स वह जौनपुर साइकिल से जाता है। रूल करा है, कर्ता मुख्य क्रिया, उसका सहायक क्रिया। तो कर्ता इसमें क्या है, वह का ही, उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, जाने का, तो क्या होगा, गो। उसके बाद V5 इसको बनाया है, E और S दोनों जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें ना तो E है ना तो S है, दोनों जोड़ देंगे, तो क्या होगा, गोस। अब कहा जा रहा है, ऑब्जेक्ट लिखना है, कहा जा रहा है भाई, जौनपुर क्या होगा, जौनपुर से पहले एक प्लेस है, इसके पहले टू, गोज टू जौनपुर। किससे जा रहा है, साइकिल से, तो बाई साइकिल।
बाई साइकिल। चलिए अभी रूल सेकंड देखते हैं। रूल सेकंड, ये हो गया। गुड, चलिए इरेज करते हैं। अभी रूल सेकंड किसके लिए? सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए नहीं, प्लूरल के लिए। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये रूल है। अब नेक्स्ट देखते हैं किसका? प्लूरल का। तुम अंग्रेजी लिखते हो। तुम अंग्रेजी लिखते हो। यहां सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है इसमें भाई? तुम का क्या होगा? यू। उसके बाद V1, वर्ब क्या है सर इसमें? लिखना। लिखना क्या होगा? राइट। V1 का है मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है सर इसमें? इंग्लिश। खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। वे हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश वे हिमाचल प्रदेश रेलगाड़ी से जाते हैं। वे हिमाचल प्रदेश रेलगाड़ी से जाते हैं। अभी रूल पे हम डिपेंड है। रूल क्या कह रहा है? सब्जेक्ट लिखने के लिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे का क्या होगा? दे। उसके बाद पीछे से हमेशा पीछे से करते चले आ रहा है, ठीक? पीछे से हमेशा करते चले आ रहा है, तो वे हो गया। उसका वर्ब क्या है? पीछे जाना। जाना क्या होगा? गो। कहा जा रहे हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक क्या है? प्लेस है और अच्छी प्लेस है, तो गो टू हिमाचल प्रदेश। प्रदेश गो टू हिमाचल प्रदेश। अच्छा सर, ये हिमाचल प्रदेश जो है ये एक शहर का नाम है। किसका? शहर का। तो इससे पहले क्या रहेगा? आर्टिकल द। आर्टिकल द रहेगा। गो टू द हिमाचल प्रदेश। उसके बाद किससे जा रहे हैं सर? रेलगाड़ी से। किससे? ऑब्जेक्ट हमारा, सॉरी अदर वर्ड क्या है? रेलगाड़ी। तो बाई रेलगाड़ी को ट्रेन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स इतना ध्यान देंगे कि हमेशा सब्जेक्ट लिखने के बाद पीछे से करते चलेंगे ट्रांसलेट। पीछे से ट्रांसलेट करते चले आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अध्यापक अध्यापक छात्रों को नहीं, अध्यापक सॉरी लिखते हैं जैसे दूसरा हम फुटबॉल रोज खेलते हैं। हम फुटबॉल रोज खेलते हैं। तो यार रूल हमारा क्या कर रहा है, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, जिसके द्वारा कोई कार्य हो रहा है, तो हम के द्वारा कार्य होगा, तो यहाँ क्या होगा, वी। उसके बाद हमेशा हमने बताया पीछे से ट्रांसलेट करते चले आओ, सब्जेक्ट लिखने के बाद पीछे ट्रांसलेट करो। तो इसमें क्या हुआ सर, इसमें हमारा क्या है, खेलना, ये वर्ब भी है, खेलना क्या होगा, प्ले। वी प्ले, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल कब खेलते हैं सर, रोज, तो डेली। नेक्स्ट देखते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ रोज स्कूल जाता हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ रोज स्कूल जाता हूं। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे इस रूल पे। रूल क्या है, सब्जेक्ट, तो इसमें मैं के साथ आई, उसको हमेशा पीछे से ट्रांसलेट करेंगे, पीछे से करते चले आएंगे। उसके बाद जा रहा क्या होगा, गो, कहा जा रहा है, स्कूल, तो टू स्कूल, क्या होगा, आई गो टू स्कूल, रोज का, डेली, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, विथ हिज फ्रेंड्स, आई गो टू स्कूल डेली विथ हिज फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं, तुम मुझे बुलाते हो, तुम मुझे बुलाते हो, तो क्या होगा, यू, बुलाना का कॉल, यू कॉल मी, फ्रेंड्स चलिए इस काम देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। जिसको कहते हैं नकारात्मक। निगेटिव सेंटेंस कब होता है फ्रेंड्स, चलिए, जो निगेटिव सेंटेंस होता है
वो किसी अनुवाद के बीच में नहीं आने के बाद होता है। किसी अनुवाद के बीच में अगर नहीं आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर? निगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं रूल। रूल हमारा क्या कह रहा है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? सब्जेक्ट में हाँ, उसके बाद डू एंड डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, सब्जेक्ट ही सी इट नेम, दिस दैट आई यू वी दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अभी हम देखेंगे वह खाना पकाती है। वह खाना पकाती है। फ्रेंड्स क्या है? सही है? वह खाना नहीं पकाती। वह खाना नहीं पकाती है। वह खाना नहीं पकाती है। अभी हम देखेंगे सब्जेक्ट इसमें क्या है? पकाती, लास्ट में ती है, मतलब लड़की, इसके लिए सी। उसके बाद डू या डस, हमने इसके पहले लिखा था कि सिंगुलर के साथ डस लिखेंगे, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डस का प्रयोग होगा। तो यहां क्या है? सी डस। उसके बाद नॉट है, यहां नॉट लिखेंगे। उसके बाद V1 वर्ब क्या है इसमें? पकाना, पकाना का कुक, क्या पका रहे हैं? फूड, तो कुक फूड। ये क्या है? सिंगुलर के लिए सिंगुलर, और ये प्लूरल के लिए। ये सिंगुलर के लिए डस का, और डू प्लूरल के लिए। दूसरा, तुम गणित नहीं पढ़ते हो। तुम गणित नहीं पढ़ते हो। सब्जेक्ट या यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, प्लूरल के लिए डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना का लर्न, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? गणित, ऑब्जेक्ट मैथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका एक एग्जांपल निगेटिव का, सिंपल, एक प्लूरल का, एक सिंगुलर और एक प्लूरल का। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमने कहा अंकुश रात का भोजन या नाश्ता, चलिए नाश्ता करते हैं। रात का नाश्ता करता है। अंकुश रात का नाश्ता करता है। इसमें निगेटिव का बनाना था तो इसमें नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं करता है। अंकुश रात का
नाश्ता नहीं करता है, नहीं करता है। रोल सब्जेक्ट तो अंकुश डज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, करना का डू, गलत, डू नहीं, ये करना मतलब खाने वाली चीज, तो यहां हम टेक या ईट लगा सकते हैं। चलिए टेक लगाते हैं। टेक क्या भाई, रात का नाश्ता, तो नाइट ब्रेकफास्ट। आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो। इसमें क्या है, आप भी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हो ना, लगातार इस पे जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे आपको अंग्रेजी बोलना सिखा दिया जाएगा। अभी तो आपका टेंथ चल रहा है, अभी टेंथ खत्म होने के बाद आप ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, उसकी गारंटी मेरी है। मैं आपको इंग्लिश भुलवा के छोड़ूंगा और इसी चैनल पे बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो इसका क्या होगा, यू डू नॉट स्पीक, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन वर्ड देखते हैं, जो हमारा इंट्रागेटिव जिसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, इंट्रागेटिव। इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जिसको हम क्या से शुरू होना बोलते हैं, क्या से शुरू होने वाला वाक्य, क्या से शुरू होने वाला वाक्य। अभी रूल इसका हम देखते हैं। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं डू एंड डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इसी से शुरू होगा। अगर क्या आ गया बीच में या पहले तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। अभी रूल देखेंगे, जैसे कहा, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है सर, डू एंड डस, तो डू डस कैसे लगेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो इस समय क्या है सर, आप क्या है, प्लूरल, प्लूरल के लिए डू, तो सबसे पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट का उधर सब्जेक्ट लेंगे आपका यू, उसके बाद वी1, तो बोलना क्या होगा, स्पीक, स्पीक क्या बोल रहे, अंग्रेजी इंग्लिश।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या वह कार चलाता है? क्या वह कार चलाता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा सर? सिंगुलर। सिंगुलर के लिए डस, उसके बाद ही, उसके बाद मेन वर्ब चलाना, ड्राइव, DRIVE, ड्राइव क्या चला रहा है? कार, तो CAR। अच्छा सर, क्या डस ही ड्राइव कार सही है? ये कार एक नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल द, तो यहां पे ड्राइव द कार, ड्राइव द कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही आपको इंट्रागेटिव बना रहा है। अभी 2 एग्जांपल और देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। क्या सीमा अपनी बहन से बात करती है? क्वेश्चन मार्क। तो सीमा नाम, तो सिंगुलर, डज सीमा। पीछे बात करना का टाक, टाक किससे वह कर रही है? अपनी बहन से, तो हर सिस्टर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हर क्यों लगा सर? क्योंकि यहां लड़की थी, लड़की के लिए हर, जो गर्ल्स है गर्ल्स के लिए हर। नेक्स्ट देखते हैं। क्या वे या मार्कर क्या वे यह मार्कर खरीदते हैं? क्या वे यह मार्कर खरीदते हैं? तो इसके क्या होगा? डू दे बाई, डू दे बाई या मार्कर, दिस मार्कर। क्वेश्चन मार्क। चलिए इंटरगेटिव सेकंड देखते हैं। इंटरगेटिव सेकंड, जिसको हम WH वर्ड भी कहते हैं, जिसको कहते हैं WH फैमिली, WH फैमिली। इसमें रूल हमारा क्या है? रूल हमारा जो है, इसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली लगेगी, वर्ड्स, WH वर्ड्स, ये रूल हमारा है। अभी हम देखने वाले हैं इसका एग्जाम्पल। अच्छा सर, इसमें WH लगा है, WH वर्ड्स। ये WH वर्ड्स होते क्या है, इसको हम देखते हैं। WH मीन्स होते हैं
जो किसी हिंदी अनुवाद के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहा, ये सब आ जाए, उसकी स्पेलिंग होती है WH वर्ड। जैसे WHY, वाई मीन्स क्यों, WHAT वाट मीन्स क्या, WHO हु मीन्स कौन, WHERE वेयर मीन्स कहा। और उसके बाद एक आध और हम देख लेते हैं, जैसे when, WHEN when मीन्स कब। ऐसे ही बहुत सारे हैं जो W और H से शुरू होते हैं, WH 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 WH। ठीक, एक और हम हाउ देख लेते हैं, HOW, यहाँ W और H दोनों दिया, हाउ मीन्स कैसे। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम WH वर्ड्स कहते हैं। अब इसी पे आप एग्जांपल देखेंगे। WH का मतलब अनुवाद के बीच में WH फैमिली आए, WH फैमिली आना चाहिए। जैसे देखते हैं, वह किताब क्यों खरीदता है। वह किताब क्यों खरीदता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहां बीच में, अनुवाद के बीच में आया है क्यों, WH वर्ड आया है, तो इसकी अंग्रेजी हमने बोला सबसे पहले लिखने के लिए WH वर्ड सबसे पहले। तो क्यों क्या होगा सर, यहां हमने लिखा है क्यों का वाई, इसको सबसे पहले वाई। उसके बाद सर हेल्पिंग वर्ब का है, क्या का है, हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डस, वाई डस। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, इसका ही, वाई डस ही, उसके बाद वर्ब क्या है, V1 मतलब खरीदना, बाय या परचेस कुछ भी देख सकते हैं, बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खरीद रहे हैं, किताब का बुक, BOOK बुक। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वे रात में क्या पढ़ते हैं। वे रात में क्या पढ़ते हैं, WH का अंग्रेजी पहले वाट, उसके बाद प्लूरल के साथ डू, वाट डू दे, वर्ब V1 का फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना का रीड या लर्न, रीड क्या पढ़ रहे हैं, मतलब रात में, इन नाइट। फ्रेंड्स ऐसे ही WH वर्ड का हम निगेटिव भी बना सकते हैं, निगेटिव, और WH वर्ड से पहले जो इंटरगेटिव था उसका भी निगेटिव हम बना सकते हैं।
अभी ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का 4 पार्ट पढ़ लिए। जो अगला पार्ट है वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो भी अंग्रेजी एकदम बढ़िया से सीख पाए। अभी कुछ लोगों को तो बढ़िया से ट्रांसलेशन भी नहीं आता होगा, वो ताकि सीख पाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल SK स्पोकन।